हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज पुनः हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर्स का चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी 3 वीडियो दिया जा चुका है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप एक बार जाकर देख लें प्लेलिस्ट को। और डिस्क्रिप्शन में भी पिछला वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और एसईएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जो लिंक है वो शेयर किया जाता है और समय-समय पर आपको वीडियोस का जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पर प्राप्त हो जाएगी। और भी बहुत सारा पीडीएफ है या फिर बहुत सारा वोकेबुलरीज है जो कि वहां पर दिया जाता है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम भी अवश्य ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बच्चों, आज हम लोग पुनः स्पेशल स्ट्रक्चर्स का चर्चा करेंगे। देखते हैं हम लोग आज स्पेशल स्ट्रक्चर का नया वीडियो। बच्चों, हम लोग शुरू करने वाले हैं आज नया स्ट्रक्चर कर्ता प्लस क्रिया प्लस चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्रिया के साथ चाहता है। केवल कर्ता चाहता है का मैं बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं क्रिया के साथ चाहता है। मैं पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं, वह बोलना चाहता है, आप यहां आना चाहते हैं, मैं खाना बनाना चाहता हूं। तो मतलब क्रिया के साथ चाहता है। देखिए स्ट्रक्चर को, कर्ता, कर्ता के साथ क्रिया, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को ला रहे हैं। यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट को ला रहे हैं और सब्जेक्ट के साथ में वांट या वांट्स को जोड़ रहे हैं। क्योंकि चाहता है तो कहीं ना कहीं बात तो वही, पुनः जो पिछला बात है टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बात, बात तो वही है, लेकिन वाक्य को सजाने के लिए यदि स्ट्रक्चर का रूप अपना लोग दे देते हैं तो और मजे से हम लोग वाक्य को बनाते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स और इसके साथ आप फिर टू अब प्लस V1 को जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट रहने पर ऑब्जेक्ट को, रेस्ट रहने पर रेस्ट को जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कि वह यहां आना चाहता है। अब देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट वह आया तो फिर पिछला बात V1 और V5 वाली बात का चर्चा जो किए थे अपना लोग वर्ब की क्लास में, कि वाक्य का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, मतलब यदि ही आ रहा हो, सी आ रहा हो, इट आ रहा हो या फिर एसन यानी कि सिंगुलर नाउन आ रहा हो, तो इसके साथ अपना लोग V5 का प्रयोग करते हैं। V5 का मतलब होता है बेटा सिंगुलर वर्ब, यानी कि वर्ब प्लस एस या ईएस। इसका चर्चा अपना लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बात का चर्चा वर्ब के क्लास में ऑलरेडी किया जा चुका है, इसलिए ज्यादा चर्चा इस पर अभी नहीं करेंगे। तो वह आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, ही। अब चाहता तो वांट आएगा कि वांट्स आएगा, ऑब्वियसली वांट्स आएगा, वांट्स। टू, अब क्या है यहां पर आना मतलब कम। अब क्या है यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पे यहां, हियर। आसान से बन गया कि वह यहां आना चाहता है, he wants to come here। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। अब इसी को पास्ट में लेके जाएंगे, फ्यूचर में लेके जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। जब आप पास्ट में लेके बेटा जाते हैं ना, तो वहां पर क्या था, चाहता है था। अब अपना लोग लेके कहां जा रहे हैं, चाहता था या चाह के पास। चाहता था, वह अंग्रेजी बोलना चाहता था, आप खाना बनाना चाहते थे, मैं पढ़ाना चाहता था, सोनू गीत गाना चाहता था, प्रेम अंग्रेजी बोलना चाहते थे। मतलब वाक्य को क्रिया के साथ आप जोड़ रहे हैं, मगर वहां प्रेजेंट की बात थी और यहां पर अपना लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग स्ट्रक्चर को देखें, वहां पर बेटा क्या था, जब आप प्रेजेंट में रखे हुए थे, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं कर रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, तब आप कर रहे थे कि सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स टू प्लस V1, जैसा कि पहले देखे थे अपना लोग। इसमें इसमें देखिए कि वह यहां आना चाहता है, तो आप क्या किए थे, ही वांट्स टू कम हियर।
अब दूसरा भी वाक्य देख लीजिए कि जैसे आप बोलिए कि मैं आपको बुलाना चाहता हूं, चाहता हूं। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या कर रहे थे वहां पे, मैं बैक इसलिए हो गया इस चीज को बताने के लिए कि पहले आप वांट्स को देखे थे और वांट को करके भी हम लोग देख लें। यानी कि यहां आ गया आपका कौन चीज, यहां आ गया V1 और यहां आ गया V5। तो यहां पे आप डाले थे कौन चीज, V5। अब लेकिन क्योंकि यहां का सब्जेक्ट आपका मैं आ रहा है, तो आप तो V5 नहीं डाल सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा आई। अब यहां देखिए वांट आएगा कि वांट्स आएगा, बिल्कुल वांट आएगा। टू, अब क्या कर रहे हैं, वर्ब क्या डाल रहे हैं, बुलाना। वर्ब आपके पास क्या आ रहा है, बुलाना, वांट टू कॉल। अब किसको, आपको, यू। देखो बेटा, यदि वाक्य को स्ट्रक्चर पे ढालोगे ना, तो किसी भी तरह का वाक्य को बनाने में बहुत समस्या आने वाला नहीं है, बहुत समस्या नहीं आएगी आपको। समस्या का मूल जड़ बच्चा कहां खड़ा खड़ा होता है, यदि आप समस्या का मूल जड़ देखिए ना, तो समस्या का मूल जड़ खड़ा कर रहा है ये सब्जेक्ट, खड़ा कर रहा है कौन, तो ये वर्ब। यदि हम इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लें बेटा, यदि इस वर्ब को क्लियर कर लें और स्ट्रक्चर को समझ लें, तो किसी भी तरह के वाक्य में अपना लोग को दिक्कत आने वाला नहीं है। फिर बेटा हम एक बात जरूर कहेंगे कि मैं जो पहले भी कहा था कि स्ट्रक्चर की केवल बल पर मत जिए, आप हर एक स्ट्रक्चर से खुद वाक्य डेवलप कीजिए। आप चाहता है लिए, अब मैं 2 एग्जांपल बताया, अब ये तो नहीं संभव है कि निकला अब इसमें एग्जांपल ही हम 25 दे, अब कुछ वर्ब को आप अपना जोड़िए, इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब बेटा एक बार स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया और 2 4 5 वाक्य का आप अभ्यास कर लिए, तो फिर आपको स्ट्रक्चर पलट के थोड़ी देखना पड़ेगा। ये सब चीज बच्चा रटने का थोड़ी चीज है। हम लोग फंसते कहां है, हम लोग केवल वीडियो देखे बात खत्म। मूवी के तरह बेटा चैप्टर का वीडियो नहीं है, मूवी की तरह नहीं देखना है कि नहीं भाई उंगली हिला रहे हैं यूट्यूब पे, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इससे हम लोगों का जो मुख्य बात है वही गड़बड़ा जाएगी। जो पढ़ाने का मूल क्या कहते हैं, आत्मा, जो आत्मा है वही खत्म हो जाएगी। तो शरीर किस काम का, एक शरीर से आत्मा बेटा निकल जाए ना, तो ये शरीर शरीर नहीं बल्कि लाश कहलाती है। आगे हम लोग देखते हैं पास्ट में, पास्ट का जहां तक बात है, अब देखिए पास्ट में क्या हो रहा था, कर्ता क्रिया के साथ चाहता था आ गया, कर्ता क्रिया के साथ बच्चा क्या आ गया, चाहता था आ गया या फिर चाहा। कर्ता क्रिया के साथ बेटा क्या आ गया, चाहता था या चाहा। तो अब उस वांट और वांट्स को जो कि वहां पर आप V1 और V5 का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि बात पास्ट इंडेफिनिट में चली गई, तो यहां पर आपका कौन आ जाएगा, V2 आ जाएगा। अब ये V2 का रूप धारण हमारा कौन कर रहा है, वांटेड कर रहा है। तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ वांटेड, टू V1 ऑब्जेक्ट रेस्ट वहां भी था और यहां भी है। एग्जांपल देखिए थोड़ा सा, एग्जांपल एग्जांपल कि वह यहां वह यहां आना चाहता था, चाहता था या चाहा, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, वह यहां आना चाहता था। अब यहां पर देखिए आप क्या हो गया, चाहता था, जो कि आपका यहां पर डाला हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, सब्जेक्ट वांटेड, सब्जेक्ट को ले आइए, सब्जेक्ट को डालिए, तो सब्जेक्ट जब आपके पास आया तो क्या हो गया, ही वांटेड टू कम हियर। मैं आपको बुलाना चाहा या चाहता था, डालो चाहा ही डाल देते हैं, चाहा। अब कीजिए इसको, आई wanted to call you। अब देखिए यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, तो आपका आपके पास कौन आ गया, यहां पे सब्जेक्ट ही, और यहां पे आप क्या कर दिए, V2 के तौर पे वांटेड को ले आए, जो V2 आपका यहां पर लगा हुआ है। सेम बात आप यहां आइए, सब्जेक्ट को देखिए, यहां पे आई आ गया और V2 के तौर पे आप किसको ला रहे हैं, यहां पर भी देखिए आप वांटेड को ला रहे हैं।
तो जो बात बच्चा वहां था ना, सेम बात यहां भी आ गया। और अगला हम लोग देखते हैं कि जब इसको हम लोग फ्यूचर में लेके जा रहे हैं ना, जब हम लोग फ्यूचर में बेटा लेके जा रहे हैं, तब देखिए इसको क्या हो जाता है। कर्ता क्रिया के साथ वहां पे प्रेजेंट में आ रहा था चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। पास्ट में आया चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, या चाहा, चाही, चाहे। मगर जैसे ही फ्यूचर में लेके गए ना, तो ये चला गया चाहूंगा, चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे। अब इसी चीज को ले लीजिए, या चाहेगा के साथ में पसंद करेगा भी बोल सकते हैं। पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे, पसंद करूंगा। अब स्ट्रक्चर क्या आ गया आपके पास, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आप किसको ला रहे हैं, वुड को, WOULD। अब इसके साथ किसको ला रहे हैं, लाइक को। और फिर जो पहले था वही आ गया, टू V1 ऑब्जेक्ट रेस्ट। जैसे आप लीजिए कि मैं आपको बुलाना चाहूंगा, चाहूंगा। अब लीजिए इसको क्या कर लीजिएगा, जो बात वहां है सेम आ गया यहां पर। आई वुड लाइक टू कॉल यू। अब यदि पसंद करूंगा पर भी देना चाहे तो उस पर भी दे सकते हैं कि वह यहां आना पसंद करेगा, पसंद करेगा, करेगा, पसंद करेगा। इंग्लिश कीजिए इसको, ही वुड लाइक टू कम हियर। देखो बेटा, जो काम वहां किए वही काम यहां भी किए। वहां पर भी सब्जेक्ट था, यहां भी आ गया। वहां पर भी देखिए, वहां का स्ट्रक्चर और यहां का स्ट्रक्चर को देखिए, अंतर कैसे कर रहे हैं। प्रेजेंट में क्या कर रहे थे आप लोग, वांट और वांट्स लगा रहे थे। पास्ट में क्या किए, वांटेड पे लेके गए। जैसे ही फ्यूचर में लेके गए, मतलब पसंद करेगा के पास गए या चाहूंगा के पास गए। ये बात ध्यान में रखिएगा, पसंद करेगा और चाहूंगा दोनों का भाव एक होने के कारण दोनों का स्ट्रक्चर एक है। तो सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। कोई कंफ्यूजन? जैसे आप लोग देखिए, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कॉल यू। वह यहां आना पसंद करेगा, ही वुड लाइक टू कम हियर। मैं खाना बनाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कुक। वह यहां आना चाहेगा, यहां आना पसंद करेगा, जो बोलना चाहे, ही वुड लाइक टू कम हियर। तो पसंद करेगा या चाहूंगा, दोनों का बच्चा एक ही बात है। अब हम लोग कुछ नया और देखते हैं स्ट्रक्चर को। अगला स्ट्रक्चर हम लोग का बिल्कुल नया है, ने लगता है से जुड़ा। ने लगता है, कर्ता क्रिया के साथ यहां पर कर्ता आया, कर्ता के साथ क्रिया, जो कॉमन बात है। अब देखिए अंतिम में क्या आ रहा है, यहां पे ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं। जब वही बात फिर प्रेजेंट को हम यहां पर भी ला रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात जैसे वांट और वांट्स में किए थे, वही बात हम यहां भी ला रहे हैं, थोड़ा वाक्य को सजा रहे हैं। कर्ता क्रिया, ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं। सब्जेक्ट बिगिन या बिगिंस, बिगिन या बिगिंस। अब प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, जो पहले भी था वही बात यहां भी आ गया। जैसे एग्जांपल देखिए आप, कि वह दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है। अब देखिए लास्ट में कौन आ गया आपके पास, लगता है, जो यहां पर भी था लगता है। अब लाइए वाक्य को, अब यहां पर वह आया, फिर वही बात पर हम लेके जाएंगे V1 और V5 वाली बात। कहने का मतलब ये रहा आपका V1 और ये रहा आपका V5। अब बताइए बेटा आप यहां किसको लाइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट फिर ही आ गया। V1 आएगा या V5 आएगा, बिल्कुल V5 आएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ही बिगिंस, BE बिगिंस टू। अब देखो क्या है, दौड़ने लगता है, बिगिंस टू रन। बात खत्म। मैं पढ़ाने लगता हूं, आई बिगिन टू टीच,
तुम बोलने लगते हो, यू बिगिन टू स्पीक। बात खत्म। बच्चा देखो, वाक्य को बहुत लंबा मत खींचो बेटा, जितना लंबा खींचो उतना समस्या। छोटा छोटा पर अभ्यास करो, बाद में वाक्य को बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। इसके लिए एक आगे चैप्टर हम तुम लोगों को सिखा देंगे, रेस्ट सेटिंग नाम से। रेस्ट सेटिंग कमाल का चीज है। ये रेस्ट सेटिंग बताने के बाद क्या होगा कि छोटा से छोटा वाक्य को बड़ा करना सीख जाओगे। अब बड़ा से बड़ा वाक्य को छोटा करना, जैसे एक एग्जांपल दिखा लेते हैं। जैसे अभी वाक्य क्या लिखे थे, वह दौड़ने लगता है, फटाक से बना लिया आप लोग। ही बिगिंस टू रन। अब इसी चीज को हम लंबा करते हैं, वह प्रेम के कारण मेरे डांटने के बाद पैसा के लिए मैदान में दौड़ने लगता है। अब बोलो बेटा क्या करोगे? समस्या कौन कौन खड़ा कर दिया? बनेगा? अब नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर भी सामने है फिर भी नहीं बनेगा। इसका कारण बच्चा क्या है? क्योंकि समस्या खड़ा कर रहा है प्रेम के कारण, समस्या कर खड़ा कर रहा है मेरे डांटने के बाद, समस्या खड़ा कर रहा है मैदान में। अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैदान वाले में को पहले लेंगे कि प्रेम के कारण वाले को पहले लें कि मेरे डांटने की वजह से को पहले लें? ये समस्या को सजाने के लिए मैं आगे आप लोगों को रेस्ट सेटिंग सिखा दूंगा। और जब बेटा आप रेस्ट सेटिंग सीख जाओगे ना, कितना छोटका रबड़ है, नमरा नमरा करके उसको इतना लंबा खींच देना है, इतना लंबा खींच देना है कि सामने वाला देख करके भाग जाए, लगे बेटा बड़का मुटका सांप आ गया है सामने। देखिए बच्चा, अगला इसी चीज को अब इसमें ज्यादा मजा आइए। जैसे मान लीजिए वह वाला था तो ही बिगिंस टू किए, अब वहीं पर आई वाला रहता तो बिगिन हो जाता, यू वाला रहता तो बिगिन हो जाता, राम वाला रहता तो बिगिंस हो जाता, और राम और मोहन वाला रहता तो फिर बिगिन हो जाता। या आसान सा बात है बच्चा। अब इसी को फिर बेटा पास्ट में लेके चलो। पास्ट में जब लेके चलते हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास? वहां क्या था? लगता है। अब देख ले बेटा, जब पास्ट में आया फिर वही चाहता था वाला बात टकराया कि नहीं टकराया? ने लगा। वहां क्या बोलते थे? चाहा। वहां बोलते थे चाहता था, यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता था। वहां पर क्या किए थे? वांट को वांटेड में बदल दिए थे। अब बिगिन का भी टू बिगेन हो जाता है। देख ले बेटा, यहाँ पर बिगेन महाराज की जय। अब एग्जाम्पल पे चलो। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर क्या हो रहा था यहाँ पे? सब्जेक्ट V2 यानी बिगेन प्लस टू V1 ऑब्जेक्ट रेस्ट, जो पहले भी था और अभी। ऐसा झाड़ू मारो कि वाक्य का कचरा तुम्हारा अगल बगल में न मिले, मार धत्ती से भगा दो सब वाक्य को। मगर बच्चा स्ट्रक्चर को जरूर पकड़ो। स्ट्रक्चर से बड़ा हथियार कोई नहीं होता है बच्चा। तुम इस चीज को मानो या ना मानो। देखो बेटा, मैं पहले भी एक दिन मोटिवेशन के क्लास में कहा था, पॉजिटिव नेगेटिव निकालना आपके और मेरे हाथ में है। अच्छा से अच्छा चीज में भी हम कमी निकाल सकते हैं और खराब से खराब चीज में भी अच्छा ही निकाला जा सकता है। अच्छाई निकालना हम लोगों को है, बुराई जाए तिल लेने। हमारे पास जो वाक्य आया क्या आया? सब्जेक्ट प्लस बिगेन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे कि वह अंग्रेजी बोलने लगा, बोलने लगा। अब देख लो, लगा। अब ले इसको क्या कर लेते हैं? सब्जेक्ट पे महाराज की जय, इसको उठाओ यहाँ पे ही began to speak English। आसान है कि नहीं है? वाक्य को पहाड़ बनाए क्यों थे पहले? वाक्य को पहाड़ मत बनाओ बेटा, स्ट्रक्चर का अभ्यास फटाफट 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 करते चलो। फटाक से अगला देख लेते हैं और अंतिम स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहा है। आज की क्लास का अंतिम मत समझ आना, अभी बहुत सारा स्ट्रक्चर्स देने वाले हैं आप लोगों को। धैर्य रखिए, साथ दीजिए, इसी तरह से आप लोग खूब मन से पढ़ते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो थोड़ा दोस्त सबसे भी बांट सकते हैं, मन हो तो बांट दीजिए। और बांटने से नुकसान थोड़ी होता है, पढ़ाई का चीज है, सर को भी थोड़ा लाभ हो जाएगा, आपको भी लाभ हो जाएगा, तो नुकसान किस बात की। देखते हैं बेटा थोड़ा सा हम लोग कर्ता क्रिया। और वहां पर बेटा क्या था? पास्ट में हम लोगों के पास क्या आ रहा था? पास्ट में हम लोगों के पास आ रहा था लगेगा, लगता था या लगा। लगता था या लगा का चर्चा हम लोग पास्ट में किए थे। अब बच्चा यहां पर देख लो, ने लगेगा, ने लगेगी, ने लगेंगे। अब स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शैल, विल। अच्छा, एक बात पर तुम लोग को समस्या और आ सकता है,
मैं पहले भी जिक्र किया था, वर्ब में भी जिक्र किया था और फिर अभी मैं जिक्र कर रहा हूं सेल और विल से जुड़ा हुआ, क्योंकि आजकल स्पीकिंग में सेल का चर्चा नहीं किया जा रहा है। तो तुमको लगेगा क्या कि एमजा सर बता दिए कि सेल और विल दोनों का बात, ये तो पुरनका बात हो गया। नहीं बेटा, पुरनका बात नहीं है। स्पीकिंग में आप विल का प्रयोग करना चाहें करें, मगर ग्रामेटिकल अभी भी सेल को लिया जा रहा है। कॉमन एरर आप जब बनाएंगे तो विल को नहीं माना जाएगा, इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर में सेल और विल दोनों का चर्चा करते हैं। स्पीकिंग में आपको जो चर्चा करने का मर्जी हो कर ले। इससे जुड़ा हुआ, इस खास तौर पर हम स्पेशल सेल और विल से जुड़ा हुआ एक वीडियो दे चुके हैं, दिया जा चुका है। प्लेलिस्ट, ग्रामर वाला प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर देखिएगा सेल विल से जुड़ा हुआ या मॉडल वर्ब से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ कह करके वीडियो होगा, अब उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत विस्तार से हम सेल और विल से जुड़ा हुआ बात बताए हैं। तो इसमें बहुत चिंता करने का बात नहीं है। ये मत सोच लेना कि नहीं सेल और विल पुरानी वाली बात हो गई, बेटा बिल्कुल पुरानी बात नहीं है। अभी भी सेल और विल दोनों का इस प्रयोग किया जा रहा है, इस पर चर्चा किया जा चुका है। आप एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपके पास क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बिगिन प्लस टू प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। वहां भी 2 प्लस बी1 आ रहा था, यहां भी 2 प्लस बी1 आ रहा है, ऑब्जेक्ट और रेस्ट था ही। अंतर में से अंतर कहां आ रहा है, फ्यूचर में आने के बाद सेल विल आ गया और यहाँ पर जो v1 है वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सेल और विल है तो उसके साथ तो हम लोगों को v1 देना ही देना है। एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है कर्ता क्रिया ने लगेगा। जैसे आप बोलिए कि वह वहां जाने लगेगा, लगेगा। अब इंग्लिश कीजिए इसको, ही विल begin to go there। बच्चों, आज के स्पेशल स्ट्रक्चर्स के क्लास में हम लोग इतना पर ही रुकेंगे, मगर स्पेशल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ और भी बहुत वीडियोस है, और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है। सारा वीडियोस को आप लोग अच्छा से देखें। फिर मैं कहूंगा बेटा केवल स्ट्रक्चर्स का वीडियो मत देखें, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। आप ट्रांसलेशन का किताब में इससे जुड़ा हुआ एक्सरसाइज खोजिए। हालांकि मैं इसका पीडीएफ भी बना रहा हूं और टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, और उसमें सारा एक्सरसाइज हर एक स्ट्रक्चर पर करेंगे। क्या, जैसे मान लीजिए अपना लोग नेवाला है वाला उठाए, तो ऊपर में डाल देंगे नेवाला है वाला स्ट्रक्चर, उसके नीचे डाल देंगे 10 को 15 को वाक्य। अब वो वाक्य आप लोग बना लीजिएगा। उसी तरह से नेवाला था पर 10 को 15 को कर देंगे, नेवाला होगा पर 10 को 15 को कर देंगे, यानी हर एक स्ट्रक्चर पर 10 को 15 को वाक्य हम लोग डाल देंगे। ऐसा एक्सरसाइज हम बना करके पीडीएफ बहुत जल्द आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो इससे बच्चा क्या लाभ होगा, हम लोग स्ट्रक्चर का अच्छा खासा अभ्यास कर लेंगे। तो मैं जो करूंगा वो तो करूंगा। अब ये नहीं कि एमजा सर बोले थे कि मैं पीडीएफ दे दूंगा तो सर देंगे तब करेंगे। अरे जब जो हमको देना होगा बेटा हम तो देवे करेंगे, मगर आप अभी पढ़े हैं, तुरंत खोजिए, कोई ट्रांसलेशन का किताब खोजिए। यदि स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ आपको मिल जाता है कोई भी एक्सरसाइज तो उसको तुरंत बनाइए। ये मत सोचिए कि चेक कौन करेगा। अरे चेक ना हो यार, बनाओ तो तुमको खुद गलती नहीं होगा। गलती क्यों होगा, वर्ड्स का प्रॉब्लम आएगा, नीचे में हिंट्स रहता है। स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, गलती क्यों होगा, बिल्कुल गलती नहीं होगा। अभ्यास करें बेटा, अभ्यास करें। और रही बात देने की, तो मैं दूंगा, मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल दूंगा। अभ्यास करें, मन से पढ़ें, साथ दें। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक वगैरह भी कर दें। मन हो शेयर करने का तो ग्रुप सब में शेयर कर दें, नहीं मन हो तो मत करें शेयर, लेकिन अपना जरूर अच्छा से पढ़ें। अपना पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब फिर मैं कहूंगा बेटा वीडियो देखने के दौरान टैब चेंज करना बंद करो। ये बार बार देख रहे हो, कभी कभी उंगली चलाती रहते हो 10 सेकंड 15 सेकंड पर, या स्पीड बढ़ा दिया 1.50। बच्चा इतना फास्ट मत भागो। भागना अच्छी बात है, मगर अधिक फास्ट भागने पर मूल बात आपसे छूट जाएगी और आप कमजोर हो जाइएगा। भागिए, ऐसा भी नहीं कहते हैं कि स्पीड नहीं बढ़ाना चाहिए, जरूरी लगे तो बढ़ाइए, मगर टैब चेंज मत कीजिए। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो तो यूट्यूब का वीडियो खत्म कर ले। मेरा कोई 2 घंटा या 4 घंटे का बेटा वीडियो रहता नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है, आराम से देख सकते हैं। बहुत से बहुत कितना जाएगा यार, आधा घंटा जाएगा। पढ़ने के लिए आधा घंटा अच्छा चीज है, अरे दूसरा चीज में तो 2 घंटा बीत जाता है। पढ़ने में बेटा यदि आधे घंटा बीत गया तो कौन पहाड़ टूट गया। आज बस इतना ही बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।